ये एक काफी बड़ा हॉल था जिसमें नीम दायरे के में एक बड़ी मेज मौजूद थी। इस मेज के गिर्द 10 कुर्सियां थी जिनमें से 9 कुर्सियों पर मुख्तलिफ अफराद बैठे हुए थे। एक कुर्सी जो मेज के दरमियान में रखी थी खाली थी। हॉल के बाहर हर तरफ मुस्तैद पाइप फैले हुए थे और जबरदस्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। हॉल मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था और उसके गिर्द ऐसा इंतजाम किया गया था कि उसमें होने वाली कार्रवाई को ना ही ट्रांसमिट किया जा सकता था और ना ही रिकॉर्ड किया जा सकता था। ये काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का खसूसी मीटिंग हॉल था। जब कोई अहम और खुफिया फैसला किया जाता तो इसी हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। इस वक्त भी हॉल में वजारत दिफा के आला अफरान, सेक्रेट सर्विस का चीफ डायरेक्टर इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे। एक कुर्सी पर सर से गंजा और तोते की नाक वाला प्रोफेसर मौजूद था जिसने शकरगढ़ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। वो सब अपनी अपनी जगहों पर बहुत बने बैठे थे। उन सबको वजीर आजम की आमद का इंतजार था। चंद लम्हों बाद हॉल के दाएं कोने में बने हुए फौलादी दरवाजे के ऊपर सब्ज रंग का बल्ब जलने बुझने लगा और सब अफराद जमे हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वजीर आजम अपने लिए के हमरा अंदर दाखिल हुए। तमाम अफराद उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। वजीर आजम ने आप कुर्सी संभालते हुए उन्हें बैठ कर इशारा किया। वजीर आजम के बैठने मीटिंग की कार्रवाई कर दी गई। वजीर आजम से दाएं हाथ वह कुर्सी पर एक कवि हैकल और बड़ी बड़ी मूंछों वाला शख्स खड़ा हो गया। ये इस महकमा का डायरेक्टर था जिसके तहत दिफाई इजाज़त होती थी। उसने अपने सामने रखी हुई फाइल और कहने लगा, सर आपको ये मालूम करके खुशी होगी कि प्रोफेसर मार्टन की इजाद SSW का तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा है और शकरगढ़ की 2000 आबादी एक लम्हे के अंदर खत्म हो गई है। अब मेरी दरख्वास्त है कि उसे वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। ये इजाद हमारे मुल्क सबसे अहम और बुनियादी दिफाई इजाद होगी और इसके इस्तेमाल से हम अपने दुश्मन मुल्क की पूरी आबादी का बगैर हाथ पैर लाए खत्म कर सकते हैं। बड़ी मूंछों वाले ने कहा, वेरी गुड। प्रोफेसर मार्टन की इजाद पर पूरा मुल्क उनका मशहूर होगा और मुल्क के आइंदा तारीख का नाम नहर से लिखा जाएगा। वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। प्रोफेसर मार्टन ने उत्तर खुशी से भरपूर लहजे में कहा, क्या इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट मुरतब की है कि इस इजाद को वसी पैमाने पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? वजीर आजम ने डायरेक्टर से मुखातिब पर कहा, यस सर। माहिरीन ने इस सिलसिले में रिपोर्ट मुरतब कर है। पाकिस्तान के दिफाई काम सामने रखकर माहिरीन ने ये राय दी है कि SSW को अगर कोई हमारी चोटी ड्रामा में परफेक्ट कर दिया जाए तो इसकी रेंज बहुत बढ़ जाएगी और इसकी रेंज में पाकिस्तान का मुकम्मल दिफाई निजाम आ जाएगा और हम जब चाहें उसके जरिए से मतलूबा टारगेट का खात्मा कर सकते हैं। डायरेक्टर ने जवाब दिया, शकरगढ़ के बारे में पाकिस्तान वजीर आजम ने कुछ सोचते हुए कहा, पाकिस्तान के माहिरीन इस इजाद का पता चला सके। अलबत्ता वहाँ की सीक्रेट सर्विस के हाथों हमारा एक अहम मोहरा खत्म हो गया है। एक्टो इस सिलसिले में मशहूर हो चुका है, मगर इससे पहले कि वो इस इजाद का फार्मूला समझकर उसका कोई तोड़ निकाले हम उसे रामान चोटी पर नस्ब कर दें। इस तरह ये इजाद हमेशा के लिए माफ जाएगी और पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंटों का वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन जाएगा। डायरेक्टर जवाब दिया, मगर रामान चोटी तो बेहद दुश्वार है और वहाँ हर वक्त बर्फीले तूफान आते रहते हैं। क्या SSW की वहाँ तनसीब, हिफाजत और कारगी ठीक रहेगी? वजीर आजम था, यस सर। इन्हीं खसूसियात की बिना पर माहिरीन ने चोटी का इंतखाब किया है। वहाँ ये हर तरह से महफूज होगी और उसकी जिद में पाकिस्तान का एक एक चपा आ जाएगा। माहिरीन ने उसकी तनसीब और हिफाजत की मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब कर ली है और प्रोफेसर मार्क भी रिपोर्ट से मुत्तफिक हैं। डायरेक्टर ने जवाब दिया और उसके साथ एक रंग की फाइल पर नीले रंग से SSW लिखा हुआ था खोलकर वजीर आजम सामने रखा। वजीर आजम ने फाइल का मुताला कर दिया और तकरीबन 15 मिनट तक उसका मुताला करने के बाद जब उसने सर उठाया तो उसका चेहरा फर्र से गुलनार हो रहा था। वेरी गुड। इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि SSW की तनसीब के बाद हमारा मुल्क न सिर्फ काबिल तस्खीर हो जाएगा बल्कि एक वसी इलाके पर फौज पटरी हासिल जाएगी। ठीक है, मैं सूबे की इजाजत देता हूँ। वजीर आजम जवाब दिया और मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद के चेहरे मुसर से खिल उठे। उसके साथ ही वजीर आजम ने फाइल के आखिर में नोट लेकर दस्तखत कर लिए। इसकी हिफाजत की तमाम तर जिम्मेदारी इंटेलिजेंस, सीक्रेट सर्विस और इंटेलिजेंस पर आएगी। इस पहाड़ी का दिफा के लिए महसूस कर लिया जाए और इसके साथ साथ ये महकमे इस बात के भी पाबंद होंगे कि उसके मुतालिक दुश्मन मुल्क के एजेंट को न जान सके और उन्हें किसी सूरत में पहाड़ी के पास न पहुंचने दिया जाए। वजीर आजम ने जवाब दिया, सर बस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हमें खतरा लाहक हो सकता है वो इस मंसूबे की तय तक न पहुंच जाए। इस सिलसिले में हमें यकीन है कि हमारे मुल्क की सीक्रेट सर्विस मुस्बत काम करेगी। डायरेक्टर ने कहा, आप फिक्र कर रहे हैं जनाब, पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस को इसकी हवा भी न लग सकेगी और ना ही वो इस सिलसिले में कोई काम कर सकेगी। मैंने पूरे महकमे को पहले चौकना कर दिया है। सीक्रेट सर्विस की चीफ ने खड़े हुए कहा, ओके बस ये मनबा तय हो गया। इसकी तनसीब ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हो जाए। इसकी तनसीब की रिपोर्ट के बाद हम पाकिस्तान को उठने टेकने का चैलेंज दे देंगे और इस वक्त शकरगढ़ जिम्मेदारी भी हम कबूल करेंगे। वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उठकर खड़े हो गए। उनके इत्तराम में सब अफराद उठे हुए और फिर वजीर आजम के जाने के बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया का चैलेंज दे देंगे और इस वक्त शकरगढ़ जिम्मेदारी भी हम कबूल करेंगे। वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उठकर खड़े हो गए। उनके इत्तराम में सब अफराद उठे हुए और फिर वजीर आजम के जाने के बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।